नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का स्वागत है। और आज किसान भाइयों में बहुत ही पॉपुलर किसान, पुष्कर क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर किसान है, विजय कृषि फार्म हाउस के किसान है जय सिंह जी, जो ग्राम पंचायत भगवानपुरा के मोतीसर के रहने वाले हैं, पिसागन तहसील के। और पुष्कर क्षेत्र में यानी अजमेर जिले के पॉपुलर किसान कह सकते हो आप इनको। तो और खेती में इतने एडवांस है कि अभी इनकी खेती दिखाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अपने किसान भाइयों, केबी बायो पेस्टिसाइड कंपनी है, भारत की पहली पेस्टिसाइड कंपनी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है। और बायो पेस्टिसाइड फर्स्ट भारत की, महाराष्ट्र की फर्स्ट बायो पेस्टिसाइड कंपनी है भारत की। तो अभी इनके 3 प्रोडक्ट है अपने सामने, एक तो बैलेंस्टिक और एक पीएच ट्यूनर और एक ऑर्गेनिक। तो अभी पीएच ट्यूनर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, वो क्यों। तो किसान भाइयों, ये खाद है जिंक सल्फेट है। देख पास आपके पास में ये जिंक सल्फेट है, वापस दूर चले जाओ। और ये है 05234। मैं प्रैक्टिकल के लिए अपने एक दुकान है वहां से लेके आया हूँ। तो अपने को ये पीएच ट्यूनर क्यों काम में लेना चाहिए, किसान भाइयों को ये बताऊंगा मैं। पीएच ट्यूनर का काम क्या है और पीएच ट्यूनर क्या काम करता है, जैसे जमीन की और पानी का पीएच मेंटेन करता है। कोई सारी भूमि या अधिक सार हो जाता है या अधिक अम्ल वाली या पानी या मृदा हो जाती है ना, तो उसका पीएच मेंटेन करने के लिए ये पीएच ट्यूनर काम में होता है। तो अब इसका काम क्या वो आपको मैं बता देता हूँ। एक गिलास में किसान भाइयों आपके सामने पानी डाल रहे हैं। यह है 05234 खाद। अब किसान भाइयों आप देख रहे हो, ये नीचे देख जय सिंह भाई साहब, आप देखो ये नीचे पानी के साथ गुलानी, आप देख। हाँ, गुलानी ना। हाँ, वो चमचे को दिया ना। और बंद थोड़ा कण बन थोड़ा दिख रहा था ना, बंद बूंद। हाँ, ऊपर उड़ रहे बूंद। हाँ, जैसे वैसे अथक फोन निकालो। ये चम्मच के साथ अपन मिक्स कर रहे हैं। ये देखो 2 05234 और जिंक सल्फेट खाते हैं, फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर। हाँ, ये देखो बंद बन गया ना। देखो पानी के साथ में बढ़िया मिक्स नहीं है। किसान साथियों देखो इसमें, ये हाँ, तो कण बन रहे हैं इसमें। ये देखो कण है, बहुत अच्छे कण बन रहे हैं इसमें। नहीं कण बनियोड़ा है। हाँ। तो ये कण क्या दिक्कत करते हैं, इनका नुकसान क्या, वो आपको मैं अपने किसान भाइयों को बताता हूँ, आपको तो पता है। तो किसान भाइयों, अपनी ड्रिप की नली चौक हो जाती है। बस जब ड्रिप से फर्टिलाइजर देते हैं तब वो सफेद सफेद सा हो जाता है, कहीं रुक जाता है। तो ये खाद तो चला जाता है जमीन के पास, लेकिन पड़ा ही रहता है, वो पौधा नहीं ले पाता है। तो कभी आप दुकानदार को या किसी को, भाई आपने खाद दिया, रिजल्ट नहीं दिया, हमारी तो ये जमीन वो खाद होता है एक्चुअल में, तो वो पूरा प्रॉपर काम है। ये देखो आपके ये बंद गए, वो काम में जैसे जमीन वहां जाके जमीन में पड़े रहेंगे, काम नहीं आएंगे। तो अब इसका एक तो पूरा जो अपन खाद देते हैं वो पूरा काम हो, और ड्रिप की अपनी नलकी भी सफाई रहे और बिल्कुल क्लीन रहे, और फर्टिलाइजर जो भी अपन खाद देते हैं उसका पूरा यूज रहे। जैसे ड्रिप में अपन बीमारी की कोई दवा भी देते हैं, विल्ट फ्यूजोरियम विल्ट हो जाती है उसकी, तो उसका प्रॉपर यूज हो। तो उसमें ये यहाँ पीएच मेंटेन होता है ना, तो उसके लिए बराबर काम करता है। अच्छा। तो अब ये पीएच ट्यूनर, ये जो केबी बायो पेस्टिसाइड कंपनी है, उसका पीएच में डाल, या इसका थोड़ा सा ही मिला के
और आपको रिजल्ट बताऊंगा। बाकी ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा उसके बाद में, तो दवाई का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसको खोलने इनका जम्योड़ा है ना, ये दिखना चाहे कीलर दिख रहा है नहीं। तो ये फर्टिलाइजर जब अपन ड्रिप के साथ सेंचुरी के साथ में देंगे ना, तो ये जमीन में जैसे जब वाइट सा कभी दिखता है अपन ड्रिप में, जयसिंह भाई साहब आपको दिखा पहले जब आप यूज नहीं करते थे पीस। हाँ, तो ये क्लीन दिख तो गया ना, बस दिखना किसान को दिखना जरूरी है। अभी ये पीएच ट्यूनर मिलाने के बाद में क्या चेंज आता है वो देखना आप। ये देखो पूरा जम्योड़ी है। तो आप हाँ, तो किसान भाइयों मैं ओनली फॉर ये आधा लीटर के समथिंग गिलास है, आधा लीटर के समथिंग है ना, हाँ उसमें ओनली फॉर थोड़ा सा कि पीएच ट्यूनर मिला रहा है 10 ml के समथिंग। ये क्या दिखना चाहिए, ये ऊपर दिखो, ऊपर नहीं, हाँ अब किसान भाइयों ये पूरा मिक्स हो चुका है पीएच ट्यूनर मिलाने के बाद में। ये पीएच पानी का और जमीन का पीएच मेंटेन करने के लिए, तो अभी मेंटेन हो चुका। अभी कहीं पे दिख रहा है आपको वो सफेद कण जैसे? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। और ये मिक्स होने, ये देखो टॉर्च किधर से भी टॉर्च से जला के नहीं दिख रहा। तो किसान भाइयों ये पीएच ट्यूनर प्रोडक्ट कैसा लगा और कमेंट में जरूर बताओ। और अब ना तो ड्रिप चौक होने की समस्या आती है, जैसे जयसिंह भाई साहब ने यूज किया तो इनके ना तो ड्रिप चौक है, और एक भी जैसे मैंने आज 5 करेले के प्लॉट देखे, तो जयसिंह भाई साहब के एक भी ये छोटा सा जो फूल से जो वो करेला लगता है छोटा सा, वही पक जाता है। इनके एक भी छोटा पका हुआ नहीं है क्या आपके? नहीं है बिल्कुल सवाल। अभी फील्ड में चलेंगे। तो ये पीएच ट्यूनर 200 लीटर पानी में मात्र 100 ml डाला जाता है, और 70 रुपये इनकी एमआरपी है। दुकानदार 70 रुपये से एमआरपी से ज़्यादा तो ले नहीं सकता है। तो 200 लीटर जब भी खाद देता हूँ ना, तो मात्र 70 रुपये का केस, यानी 50 से 70 रुपये के बीच में इसका खर्चा है। और 100 ml 100 लीटर का 200 लीटर पानी में डाला जाता है। अच्छा। तो इसका यूज कैसा लगा कैसा लगा वो आप बताओ, और थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को बता दो, तो आप भी आपका अनुभव जैसा आपने यूज करने के बाद में आपको करेले में कितना फायदा हुआ। किसान साथियों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और आप सभी यूज करो इस चीज को, क्योंकि सबसे मोटी समस्या अपने चौक होने की, ड्रिप चौक हो जाती है। कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो ड्रिप चौक हो जाती है। तो उसके साथ में मान लो ये अगर एक बार चला दिया ना, हर बार चलाओ, हर बार इसको चलाना है, एक बार बीच बीच में छोड़ सके और इसको चला देना, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ड्रिप भी चौक नहीं रहेगी, और ड्रिप की लाइफ बनी रहेगी, और अपनी फसल भी बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, तो अब हम कैसे जयसिंह भाई साहब के करेले का प्लॉट है, माचान विधि से कर रखा है। तो स्टार्टिंग यार पुष्कर क्षेत्र में माचान विधि की खेती यहीं से स्टार्ट हुई, तो हम आपको इनका खेत विजिट करवा देते हैं। तो हाँ, तो किसान भाइयों हम इनके करेले के हमारे जो पॉपुलर किसान है जयसिंह जी, विजय कृषि फार्म हाउस के जयसिंह जी मोतीसर वाले, तो इनका जैसे बहुत सारे किसान भाइयों की क्या इतनी इस साइज में ही करेला पक जाता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो कारण है। तो उसके लिए जमीन का अपनी मर्दा का और इसका पानी का पीएच मेंटेन होना जरूरी है। अभी इनकी जड़ें भी बिल्कुल स्वस्थ है, और ड्रिप की नली भी बिल्कुल चौक नहीं है कहीं से भी। आप देखो बिल्कुल चौक नहीं है। कई किसानों को देखी होगी आप, ये लड़की के ऊपर वाइट रहता है, हाँ। देखो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, और करेला का बिल्कुल देखो साइनिंग देखो, इसके साइनिंग और हरापन देखो आप, हरापन सब एक नंबर है। और छोटा करेला एक भी नहीं पक रहा है, देखो करेला का साइज देखो इनका। हाँ, तो हमारी जयसिंह भाई साहब की ये माचान विधि की जो खेती है वो कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताओ। और ये प्रोडक्ट का जयसिंह भाई साहब ने यूज किया, इनको तो बढ़िया लगा। और 70 रुपये का खर्चा है मात्र, ताकि अपने 70 रुपये लगने से अपना जो सारा यानी दवाई पूरी काम में आ जाती है, फर्टिलाइजर अपन जो पूरा देते हैं वो काम में आ जाता है, यानी यूज पूरा हो जाता है। तो इसलिए पीएच ट्यूनर का आप यूज जरूर करो। और वीडियो कैसा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को आगे से आगे शेयर करो, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।